नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार जैन आप सभी का स्वागत करता हूं बीसी एंड आरएस ग्रुप के इस नए वीडियो में। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और चलिए शुरू करते हैं आज का टास्क टॉपिक। तो दोस्तों आज का जो टास्क टॉपिक है वो है मुझे मिल चुका है आज का टास्क टॉपिक, और आज का टास्क टॉपिक है फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के दो पावरफुल ऑप्शन हैं, फिल्टर एंड देन एडवांस फिल्टर। तो समझते हैं इनको, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आखिरी तक हमारी वीडियो में बने रहिएगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर भी हिट कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिल सके, और उन्हें शेयर भी करिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नॉलेज भी लीजिएगा। दोस्तों फिल्टर को समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिल्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन बन जाता है यदि हम डेटाबेस को मेंटेन कर रहे हैं। फिल्टर का अर्थ अगर सामान्य रूप से देखें तो इसका अर्थ छानना होता है, और फिल्टर के माध्यम से हम डाटाबेस में डाटा को आसानी से फिल्टर यानी छान सकते हैं। फिर से समझिए, डाटा की छंटनी करने के लिए, डाटा को छांटने के लिए फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं एडवांस फिल्टर की। दोस्तों एडवांस फिल्टर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिल्टर का एडवांस है, फिल्टर का एडवांस वर्जन एडवांस है। जहां पर फिल्टर काम नहीं करेगा वहां पे एडवांस फिल्टर काम करेगा। मतलब जहां पर फिल्टर की बॉर्डर हो जाती है खत्म, वहीं पर बॉर्डर शुरू होती है, मतलब सरहद शुरू होती है एडवांस फिल्टर की। एडवांस फिल्टर अपने आप में खास तरह से यानी किसी कंडीशन या क्राइटेरिया के आधार पर डाटा को छांटने का काम करता है। हम कह सकते हैं कि जहां फिल्टर काम नहीं करता वहां एडवांस फिल्टर का विकल्प इस्तेमाल किया जाता है। हाँ दोस्तों, मैंने लिखा है एडवांस फिल्टर अपने आप में खास तरह से यानी किसी कंडीशन या क्राइटेरिया के आधार पर डाटा को छांटने का काम करता है, और हम कह सकते हैं कि जहां फिल्टर काम नहीं करता वहां एडवांस फिल्टर काम करता है। नोटेड दिस पॉइंट, जहां फिल्टर काम नहीं करता वहां पर एडवांस फिल्टर काम करता है। और डाटा को छांटने में तो दोनों विकल्प बहुत ही पावरफुली यूज किए जाते हैं। एडवांस फिल्टर थोड़ा सा एडवांस है, और यहाँ पर हमने जब इसकी डेफिनेशन को हम सुन रहे थे तब हमने वहाँ पर देखिए एक पॉइंट समझा होगा कि एडवांस फिल्टर के वक्त पे मैंने क्राइटेरिया जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों याद रखिए, क्राइटेरिया फिल्टर में नहीं होता है, एडवांस फिल्टर में क्राइटेरिया होता है। यहाँ पर देखिए दोनों की इमेजेस आप देखिए। फिल्टर में फिल्टर का ऑप्शन अगर यूज़ करना है तो भैया डाटा टैब पर जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डाटा टैब पर जाएंगे, और ये फिल्टर का ये सिंबल मिलेगा, ये लोगो मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, फिल्टर का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जहाँ अगर हम एडवांस फिल्टर की बात करें तो एडवांस फिल्टर में ये इमेज है, यहीं पर फिल्टर देखिए, जो डाटा टैब है ये डाटा टैब है, और डाटा टैब में फिल्टर के जस्ट नीचे की तरफ एरिया में एडवांस लिखा हुआ है, ये एडवांस फिल्टर है, यानी एडवांस फिल्टर है, ये फिल्टर से थोड़ा सा एडवांस है। और इसमें एक डायलॉग बॉक्स दिखा है, और इसमें लिस्ट रेंज देना पड़ता है, क्राइटेरिया रेंज देना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है किस लोकेशन में हमको डाटा चाहिए। तो दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो करते हैं शुरू एक्सेल, देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरीके से हम एडवांस फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास फ़िलहाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ डाटा मैं देख लेता हूँ। हाँ भाई, ये मिल गया है डाटा, ये मैंने डाटा बनाया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये कुछ फील्ड हेड दिख रहे हैं जिसमें ये देखिए सीरियल नंबर, फोटो, बैच टाइम, और ये वो ब्ला 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 ब्ला, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, फील्ड हेड को सेलेक्ट कर लिया, ये डाटा टैब में गया, और फिलहाल सिंपली मैंने फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक किया। आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ डाउन एरो बटन डिस्प्ले हो जाती हैं। अब डाउन एरो बटन जैसे डिस्प्ले हुई भैया, अब मैं क्या चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये जेंडर है, इन जेंडर में से जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनके नामों की लिस्ट है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरे के पूरे मेल कैंडिडेट्स के नामों की लिस्ट फिल्ट हो गई, छट गई। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर क्वालिफिकेशन का एक छोटा सा डेटाबेस में ऑप्शन बना है, ये है क्वालिफिकेशन। यदि मैं चाह रहा हूँ कि यार यदि कोई बच्चा है जो अप टू 12th वाला है, मुझे उसका डिटेल चाहिए, उसका डाटा चाहिए, मुझे ये सारे डाटा नहीं चाहिए, तो मैंने बस कुछ नहीं किया, फिल्टर लगाया ही था, डाउन एरो बटन पर क्लिक किया, ये कुछ ऑप्शंस मेरे सामने आ गए, और जैसे मैंने ये 12th अप टू 12th पर क्लिक किया, ये पूरा डाटा यहाँ पर आ गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने फिल्टर लगाया है क्वालिफिकेशन में, मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। यहाँ पर जेंडर में मैंने फिल्टर लगाया था, यहाँ पर भी सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा डाटा जैसा था वैसा हो गया। तो दोस्तों ये है फिल्टर ऑप्शन, बहुत आसान है। फील्ड हेड पर जाइए, फिल्टर लगाइए और ये डाउन एरो बटन के हिसाब से छटनी कीजिए, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसा डाटाबेस होगा, जैसे फील्ड हेड होंगे,
एज पर रिक्वायरमेंट के आधार पर आप डाटाबेस को यहाँ पे छांट सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एडवांस फिल्टर की। चूंकि एडवांस फिल्टर को कवर करने के लिए भैया हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई डेटा शीट चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से बता रहा हूँ। फिलहाल ही मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस फिल्टर को समझाने के लिए ये मैं लिख भी देता हूँ यार, एडवांस्ड फिल्टर। या तो दोस्तों एडवांस फिल्टर को समझाने के लिए एक डेटा शीट तैयार कर लेता हूँ, एक डेटाबेस तैयार कर लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहला फील्ड हेड तो दे दिया है नंबर, या नंबर मैंने यहाँ पर दे दिया है। और यहाँ पर मैंने मान लीजिए लिख दिया है क्या हो रहा है ये एक्चुअली, हाँ यहाँ पर मैंने लिखा है नेम ऑफ कस्टमर। ओके, नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर लिखा है मैंने Alt+H+Y से इसे फिक्स कर लिया है। और यहाँ पर ये जो कस्टमर है मुझसे प्रोडक्ट लिया है। और यहाँ पर यहाँ पर मैंने लिख दिया है सेल्स प्रोडक्ट। या देखिए ना कितना आसान है यार बनाना। और सेल्स प्रोडक्ट ये मैंने बना लिया है। और यहाँ पर सेल्स प्राइस ये मैंने टाइप कर दिया है। और दोस्तों ये मैंने Alt+H+Y करके इसे फिक्स कर लिया है। और ये मैंने कुछ डेटाबेस का लोकेशन सेलेक्ट कर लिया है, Alt+HBA करके मैंने ये ऑल बॉर्डर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। फील्ड हेड को Ctrl+B कर दिया है। Alt के साथ HAC करके मैंने ये फील्ड हेड को सेंटर लाइन कर दिया है। और फिर Alt के साथ HH करके हा करके मैंने ये फील्ड हेड को थोड़ा सा रोचक बना दिया है। चलिए यहाँ पर 1 और 2। और ये देखिए मैंने पिछले अध्याय में फिल हैंडल करना आपको सिखाया था, ये मैंने फिल हैंडल का इस्तेमाल कर लिया। मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, अगर फिल हैंडल के कॉन्सेप्ट नहीं आते तो ये मैंने फिल हैंडल किया है। अपने आप पूरे डेटा एंटर हो जाते हैं बड़े आसानी से। और यहाँ पर आनंद, अमित, अंशुल, अंकिता, राजा और ये मैंने रानी, ये मैंने कुछ कस्टमर्स के नेम यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। प्रोडक्ट है लक्स, लक्स 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 50/50 ब्रिटानिया। देखिए भैया मेरी स्पेलिंग है ब्रिटानिया, गड़बड़ है थोड़ी सी, मैंने ये लिख दिया तो है। अब देखिएगा क्या होता है। और ये मैंने यहाँ पर 2020, यहाँ पे 10 इस तरीके से कुछ मैंने प्रोडक्ट्स के नाम 50/50 ये बना लिया है। अब भाई यहाँ पर सेल्स प्राइस जो है 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये है। ये मान लीजिए मुझे इसका एडवांस फिल्टर कवर करना है। ये मैंने पूरे डाटा को Alt+HY करके फिक्स कर दिया है। ये डाटाबेस में इस डाटा को सही जमाने के लिए सेंटर लाइन कर दिया है। ये भी डाटा मुझे सेंटर लाइन करना है। अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो फील्ड आपको दिखाई दे रही है, लेट्स सी, यहाँ पर ये फील्ड हेड को मैंने कर लिया है कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, यहीं पर नीचे जाकर डेटाबेस के नीचे जाकर मैंने ये रख दिया है। देखिए एक्चुअली देखिए ये हो गया आपका पूरा का पूरा टेबल एरे। क्या हो गया, टेबल एरे, इसे कहते हैं टेबल एरे। जहाँ पे पूरा डाटा होता है ना उसे टेबल एरे कहते हैं। और यहाँ पर नीचे हम एक क्राइटेरिया तैयार कर रहे हैं। अब भैया हम चाहते हैं कि यहाँ पे सेल्स प्राइस जो है, देखिएगा बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं ग्रेटर देन 30 करना चाहता हूँ यार। समझिएगा यहाँ पे मैंने क्या किया है, समझिएगा। हाँ, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ग्रेटर देन 30 मैंने एक क्राइटेरिया यहाँ पे तैयार कर लिया है। और ये कंडीशन बना दी है कि भैया मुझे जो सेल्स प्राइस चाहिए वो 30 रुपये के ऊपर के हैं, वही यहाँ पे से डाटा छटना चाहिए। देखिए मैं एडवांस फिल्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें मैंने यही क्राइटेरिया बनाया हो। तो दिस इज अ क्राइटेरिया, दिस इज टेबल एरे, द कॉन्सेप्ट इज एडवांस फिल्टर। तो देखिए एडवांस फिल्टर को कवर करने के लिए ये मैं गया डाटा टैब पर। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। ये मैं इतने इत्मीनान से गया भैया, ये क्या आ गया, हाँ ये डाटा टैब पर गया, एडवांस ऑप्शन पे गया। जैसे ही मैंने एडवांस ऑप्शन पे गया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा।
ये है एडवांस फिल्टर का डायलॉग बॉक्स और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये लिखा है एक्शन और एक्शन में दो ऑप्शन बटन दिए हैं, दो रेडियो बटन दिए हैं, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यानी ये कह रहा है कि भैया जो डाटा आप फिल्टर करना चाह रहे हैं, जो पूरा का पूरा टेबल एरे है, क्या वहीं पे फिल्टर करना चाह रहे हैं या फिर किसी दूसरी लोकेशन यानी कॉपी टू अनदर लोकेशन में फिल्टर करना चाहते हैं। तो मैं तो अभी फ़िलहाल चाह रहा हूँ कि भैया जहाँ डाटा है वो तो सुरक्षित रखें और मुझे अलग से डाटा छाट कर दे दो। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो भाग है, देखिए फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, अगर ये एक्टिव था तो ये भाग अनएक्टिव था, और ये कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जैसे क्लिक किया तो कॉपी टू वाला भाग एक्टिव हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा इस डायलॉग बॉक्स को ही कहते हैं एडवांस फिल्टर डायलॉग बॉक्स। इसकी कंडीशंस के आधार पर यानी इसकी रिक्वायरमेंट के आधार पर हमको डेटा यहाँ पे पुट अप करना होगा। ये क्या कह रहा है, हमने कॉपी टू अनदर लोकेशन एक्शन दे दिया है और लिस्ट रेंज ये मांग रहा है, तो ये मैंने कर्सर रखा, ये डाटाबेस का पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया है, ना एक कम ना एक ज्यादा। क्राइटेरिया पूछ रहे हैं भैया, ये क्राइटेरिया मैंने पूरा का पूरा ये क्राइटेरिया दे दिया है और कॉपी टू अनदर लोकेशन में मैं किसी भी लोकेशन का यहाँ से चयन कर लेता हूँ। सपोज दैट मैंने ये शीट में देखिए ये मैंने ये वाली लोकेशन सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो 30 रुपए से ऊपर का जो भी प्राइस होगा वो मेरे सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए इससे फायदा क्या मिला, इससे फायदा मिला कि भैया मेरा जो एक्चुअल डेटाबेस है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वो जैसा था वैसा ही है। और एडवांस फिल्टर ने क्या किया, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मुझे वो डाटा इसमें से उठाकर दे दिया। देखिए कई बार क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, कई जगह पर ऐसे डेटा एम्प्लॉय को उपलब्ध कराए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और कहा जाता है कि इन डेटा में कोई भी किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, इन डेटा में कोई भी तरह की खराबी नहीं होनी चाहिए। अगर वो खराबी हुई तो एम्प्लॉय के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि एम्प्लॉय उस डेटा में से कुछ डेटा को छांट कर अलग से निकालना चाहता है तो उसके लिए एडवांस फिल्टर ऑप्शन बहुत ही प्यारा है। तो देखिए एडवांस फिल्टर का कैसे इस्तेमाल किया था मैंने, पहले ये मैंने डाटाबेस बना लिया था, अब मैंने चॉइस किया था कि भैया इस पूरे सेल्स प्राइस में से जिन ऐसे प्राइस वाली वैल्यू मेरे सामने डिस्प्ले हो, ऐसा डेटा मेरे सामने डिस्प्ले हो जो 30 रुपीज से अबव का हो। तो मैंने यहाँ ग्रेटर देन 30 लिखा, ये क्राइटेरिया बनाया। तो भैया यहाँ पर एडवांस फिल्टर के लिए याद रखिएगा कि क्राइटेरिया की जरूरत होती है, जबकि हम केवल अगर फिल्टर करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया मात्र और ये फिल्टर ऑप्शन डेटा टैब में गया और ये फिल्टर ऑप्शन लगाया तो ये डाउन एरो बटन आ गई। तो यहाँ पर आपको डाउन एरो बटन आए तो इसमें आप यहाँ डायरेक्टली जाकर ये डाटा फिल्टर कर लेते हैं। अगर 2020 चाहिए तो ये फिल्टर हो गया। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, देखिए मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ वापस लाने के लिए। अब ध्यान दीजिए कि जब आप फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो जो एक्चुअल डेटा है उसी में डाटा फिल्टर हो जाता है, तो बाकी डाटा छुप जाता है। तो भैया ये तो गलत बात है, पूरा डाटा दिखाई नहीं देता। कई कंडीशन ऐसी होती है कि आपको पूरा डाटा शो करना होता है तो और उसी डाटा में से कुछ डाटा अलग से निकाल के रखना होता है, तो यहाँ पर एडवांस फिल्टर काम आता है। तो दोस्तों आज का मेरा कॉन्सेप्ट था, ये मेरा कॉन्सेप्ट था फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर। मैंने आप लोगों को बता दिया कि फिल्टर एक सिंपली फिल्टर का काम करता है, जो डेटाबेस है उसी में से डेटा को छांटने का काम करता है, और एडवांस फिल्टर जो है अलग से डेटा को भी छांट देता है। उसके पास दो एक्शन रहता है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन भी आप फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा एडवांस फिल्टर को यदि आपको यूज करना है तो भैया क्राइटेरिया आपको लगेगा। ये जो नीचे मैंने बनाया है ना ये वाला हिस्सा, ये क्राइटेरिया है। तो इसी तरीके के और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, सजेशन दीजिएगा अगर कुछ गलत लगा मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।